अगर मोदी जी मस्जिद बनवा देते पहले तो मर जाता, मुसलमान कट जाता, मोदी जी को वोट देता। और इनका मंदिर बनने के बाद भी इन्होंने वोट नहीं दिया। ये भी मुसलमान है, लेकिन ये अब्दुल कलाम को पूछते हैं, इसलिए ये खराब मुसलमान हो गए। और ये याकूब मेमन को पूछने वाले ये बहुत अच्छे मुसलमान हो गए, है ना। ये बनेंगे मुसलमान। ये देश ने खबरदार जो आप बताएं 1000 टोपी का औकात आप तय करेंगे। देखिए ये मुसलमान है, ये टोपी की कीमत बता रहे हैं। ये मुसलमान लग रहे हैं आप। अरे कहाँ से मुसलमान लग रहे हैं आप कहाँ से मुसलमान? आप अपने पैंट पहन रखा है ना, आप कहाँ से दिखाएंगे कहाँ से मुसलमान दिख रहे हैं? कौन सा पासपोर्ट दिखाएंगे आप? हम अपना आईडी दिखाएंगे। आप बोले इसको आईडी 1000 रुपए लेके आए, आईडी दिखाएंगे। ये 532 मकान ले लिए इन्होंने, 532 मकान लिए बीजेपी से, एक भी वोट नहीं दिया। एक भी मकान, एक वोट नहीं दिया बीजेपी को। मुझे बताइए असली मुसलमान कौन है? हम असली मुसलमान रुक जाओ, कौन है असली मुसलमान? रुक जाओ ना। अरे भाई मुद्दे पर आइए, असली मुसलमान कौन है? ये मुद्दा नहीं है, ये बिकाऊ मुसलमान है। बोलो दिखाने के लिए पासपोर्ट। ये देखो यहाँ दिखाओ। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट से आया, कहाँ से आया? कहाँ से आया? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से? क्या लगते हो? पता नहीं आप कहाँ से? लाओ पासपोर्ट दिखाओ, कहाँ है? लाओ आईडी। कौन से 1000 रुपए में बिकने आ गए हो? 1000 रुपए में टोपी लगा ली। असलम भाई इधर आइए। इस्लाम भाई 532 मकान लिए। 1500 रुपए दे दीजिए उनको, 1500 दे दीजिए। 1000 रुपए टोपी का दाम फिक्स कर रहे थे तो उनको 500 एक्स्ट्रा दे दीजिए। क्या बात है, आजकल असली और नकली मुसलमान। बिल्कुल 532 मकान दिए भाजपा सरकार ने, एक वोट भी बीजेपी को नहीं दिया। ऐसे नकली मुसलमान नहीं, ये राम खाने मुसलमान है। और जिन्होंने अयोध्या में सीट को हराया वो कौन है? देखो, एक लालची हिंदू, एक दोगला हिंदू। 70 साल से क्यों नहीं बना ये? 70 साल से हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? हमारे 57 देश क्यों? हमें इस्तीफा के। अगर मोदी जी मस्जिद बनवा देते पहले तो मर जाता, मुसलमान कट जाता, मोदी जी को वोट देता। और इनका मंदिर बनने के बाद भी इन्होंने वोट नहीं दिया अयोध्या में, समझे। जब तक मोदी योगी रहेगा हम वोट देते रहेंगे, सपोर्ट देते रहेंगे। मतलब जो योगी मोदी को वोट करेगा वही असली हिंदू है? मतलब योगी मोदी को वोट करेगा वही असली मुसलमान? तुम्हें आस्था दिया, तुम्हें धर्म का आस्था दिया, वहाँ रोजगार खुला। अयोध्या के अंदर वहाँ पे कितने लोगों को बेघर कर दिया। जहाँ पे ये मंदिर बना है सर, हम तो उतने पार्टी पॉलिटिक्स से हमको नहीं, हम मजदूर क्लास के लोग हैं। लोगों का, अयोध्या का लोग हमारे साथ काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत लोगों को बेघर कर दिया। नहीं, मुआवजा सबको दिया, बाकी मुआवजा आधा दिया, आधा 3 साल बाद मिलेगा। पढ़ो जाके। हाँ, जिनके भी घर टूटे उनको मुआवजा मिला है। और दूसरा नंबर बात, जिस अयोध्या को लोग देखने भी नहीं जाते थे, जिस राम को हमने हमेशा टेंट में देखा था, आज उनको महल में देख रहे हैं। ये हम हिंदुओं के लिए गौरवपूर्ण बात है। लेकिन सबसे बड़ी दोगलाई वहाँ प्रूव होती है जहाँ पे ये हिंदू अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने 33 कोटि देवी देवताओं को रोजगार और इन सब चीज़ों से ऊपर नहीं रखते हैं। उन लोगों के लिए ये सब मामला ही नहीं है। धर्म से कोई मतलब नहीं, कोई संस्कृति से मतलब नहीं है। लेकिन सर कांग्रेस कह रही है हमने मोदी का घमंड तोड़ा है। कांग्रेस कुछ नहीं कि उसका, कांग्रेस का खुद ही जो है घमंड टूट गया। पब्लिक परेशान है, दफ्तर के चक्कर लगा रही, 8,500 के फार्म भरा रही, वहाँ से उनको मार के भगाया जा रहा है। ये गरीबों के साथ होना चाहिए ऐसा? कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों के साथ मोदी कभी नहीं किए। वैसाखी पर चलने वाली सरकार है, मजबूत सरकार है। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, मजबूत सरकार। 300 पार हो गए, शपथ लेते ही 325 हो जाएंगे हम। 56 इंच का सीना दिखा पाएंगे? अरे 58 इंच का सीना हो जाएगा। जो काम रुकेगा वो काम होंगे, सारे काम होंगे भाई। गारंटी कार्ड है। शर्तें तो पहले ही शुरू हो गए, चाहे नीतीश बाबू हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। कोई शर्त नहीं हमारे बीच में। हमारे जो बीच में बंदा आया, कोई शर्त नहीं है। मोदी जी सरकार चलाएंगे, मजबूत सरकार है। तीसरी बार बिल्कुल चलेगी। 29 में भी हम आएंगे, 29 में भी भाजपा आएगी। 2029 का मोदी आएंगे, 2034 का इंतजार करे राहुल। कांग्रेस आज भी अपनी हार का जीत की तरह जश्न मना रही है। अरे वहाँ तो मातम हो रहा भाई, जाके तो देखो। आप यहाँ क्यों आए हो? मातम हो रहा, जाके देखो। औरतों को मार के भगाया जा रहा, औरतों को मार के भगाया। गारंटी कार्ड लेके घूम रही। दफ्तर लखनऊ हो गया, दिल्ली में हो गया, बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, हर जगह परेशान है सब। औरतें परेशान है। औरतों का बददुआ जब लगेगी ना तो देखना क्या हाल होगा उनका। 400 पार का नारा क्या हुआ भाई? हमारे लिए 450 ही है। हम 10 साल में इतने बड़ी पार्टी है हमारी बनी, 241 है, अपने दम पे बहुत है हमारे लिए। ये 400 से कम नहीं है। प्रधानमंत्री बनने ना मोदी जी, तीसरी बार बनेंगे।
पूरा पावर है, पूरे 5 साल चलेगी मजबूत। ऐसे ही काम करवाएंगे जैसे 10 साल किया है। उससे भी मजबूत हो गए काम। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। तो अयोध्या का हार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बार बार इस बात का याद दिलाएगी कि वो जो बार बार नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनको सोचना पड़ेगा कि किनके साथ उनका साथ और साथ विकास हो सकता है। तो अब जो काम इन 10 सालों में नहीं हुए ना, वो भी अभी 5 सालों में होंगे। अब वो कहते हैं ना, जो घायल शेर होता है वो और भी ज्यादा खूंखार होता है। तो अब खूंखार चेहरा आप इनका देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टिप्पणी होती है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन जहां राम जी आए वहीं पे भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई। तो सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उन लल्लों को कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस नारे का प्रतीक ये है कि 1990 में जब आडवाणी जी का रथ यात्रा निकल रहा था, उसका नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। इसीलिए बार बार हम इस बात का आह्वान करते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन मोदी का घमंड जो तोड़ा है कांग्रेस ने, कांग्रेस खुद कह रही है नहीं। देखिए, ये घमंड उमंड कुछ नहीं टूटा है। औकात के अनुसार वोट देखिए कि वो 99 ला के भी फुदा करें और हमारा 300 भी आया फिर भी हम नाखुश हैं। देखिए ना, यही देखिए। हमारी पोजीशन ज्यादा है, हम 400 पार कर रहे थे, वो 100 पार कर रहे थे, 100 पार नहीं हो पाए, हम 241 आ गए। आप क्या सोच रहे हैं? आप वो 70 साल में 100 पार नहीं कर पाए, हम 241 आए 10 साल में। कम है भाई। मोदी का रिकॉर्ड, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, कांग्रेस का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए। नहीं तोड़ेंगे, चोरी में नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने 70 साल से घर भरे हैं, चोर चुरा के घर भरे हैं, मोहब्बत की दुकान में लूट का माल रखा है उनके पास। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए निकले थे। किसी का रिकॉर्ड नहीं, नेहरू ने तो सिखाई ये चोरी ये करना सिखाई, नेहरू ने सिखाई, दादे को सबको चोरी करने सिखाई। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैम अभी बता रही थी, लोग कहते ना कि जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा, लेकिन सर राम तो सदियों से थे, राम सदियों से थे। राम को मोदी जी लाने वाले नहीं है। कहाँ पर थे, किसमें थे? राम सर अयोध्या में थे, किसमें थे? जगह थे, हर जगह थे सर। सर हर जगह राम थे, हर जगह राम। 500 साल से ज्यादा होगा उसका स्थान टूटे हुए मंदिर। इन्हें पता कहाँ थे राम जी, बताना आप। कहाँ थे आप? एक मिनट सर, एक मिनट। तो क्या राम जी अभी आए हैं? क्या जब राम का मंदिर तोड़ा गया था तब भी आप थे? सर नहीं, राम वही थे? नहीं, मैं नहीं तो ऐसे नहीं सर, मैं आपको बता रहा। सर एक मिनट। बलिदान दिया था, जब आप कहाँ थे? आज आप ये क्वेश्चन उठा रहे हो कि राम पहले भी थे, तो 70 साल कांग्रेस थी, जब उन्होंने मंदिर क्यों नहीं बनवाया, उनका स्थान क्यों नहीं बनवाया? सर एक मिनट, हर चीज का टाइम होता है। अच्छा, जब राम वही थे तो लड़ाई किस बात की थी? सर वो हमेशा से वो टिप्पणी चलती आई है, ठीक है, वो लड़ाई चलती आई है और उस पे लोग कई फैसले भी आए, बट अभी क्या थे? वो पागल थे जो बलिदान दे रहे थे, लड़ाई गोली चलवाई इन लोगों ने, राम भक्तों पर गोली चलवाई। ये मोदी जी का दम है कि जो राम मंदिर बना और राम जी वहाँ मोदी जी हार गए। फिर क्यों मोदी हार गए? जहाँ पर हराया तुम जैसे दोगलों ने, तुम जैसे सपोलों ने। मैं बता रही हूँ, सुनो, मोदी जी को हारने का कारण पता क्या है? तुम जैसे हिंदू जिनको अपना धर्म नहीं पता, अपना शास्त्र नहीं पता, स्त्री की रक्षा करनी नहीं आती, देश का रक्षा करना नहीं आता, धर्म का रक्षा करना नहीं आता, गौ माता का रक्षा करने के लिए तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे में इतनी खून नहीं है कि तुम उबाल मारे तुम्हारा खून, सुनो, और गौ रक्षा कर सके। इन सब का आह्वान करने वाले भारतीय जनता पार्टी है और उनके कार्यकारिणी में ही राम मंदिर बन पाया है। और दूसरी नंबर बात, तुम जो सोच रहे हो ना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाई, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर, लेकिन उनके कार्यकारिणी में बना है, पैसे हमने दिए हैं, संघर्ष हम हिंदुओं ने किए। 500 साल से हम हिंदू का रक्त बहा है राम मंदिर बनाने के लिए। तुम जैसे आजकल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले बच्चे हमें बताओगे राम कहाँ थे? उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, पब्लिक को गारंटी कार्ड दिया है, 1 साल में 1 लाख रुपए देंगे और हम ज्यादा बोलेंगे तो 2 लाख रुपए देंगे। हम ज्यादा बोले 2 लाख रुपए 2 ना लाके कहाँ से दोगे? तुम्हारा नाना रह गया, तुम्हारी नानी रह गई, 2 ना लाके। पब्लिक जो है गारंटी कार्ड ठाव फिर रही कि दो, कांग्रेस दफ्तर में 1 लाख रुपए दो ना, कहाँ से लाओगे दोगे? हमारे देश का बजट 40 लाख करोड़ है, वो देंगे 70 लाख करोड़ कहाँ से लाके दोगे भाई 1 साल में? उनके बाप की जागीर है जो झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोल रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है सबको। जनता मांग रही है, कार्यालय के बाहर खड़ी फॉर्म लेकर लाके 2 ना लाके कहाँ से लाके दोगे? 2 इन्होंने 70 साल से देश को लूटा है और आज भी लूटने का इरादा है इनका। लेकिन जनता फिर भी साथ दे रही है ना, उनका सीटें बढ़ी है ना उनकी इस बार। कहाँ बढ़ी? आप कहाँ हो? कहाँ बढ़ी? कैसे बढ़ गई? कहाँ है? 99 सीटें
ये बढ़ना थोड़ी 99 सीट है। हमारे अपने दम पे 241 सीटें, उनकी 99 सीटें 17 साल में कहाँ बढ़ गई? क्या नाम भैया आपका? इरशाद अहमद नाम है। आईडी दिखाइएगा, आईडी दिखाइएगा। आईडी देखने वाले आप टोपी लगा के फालतू अधिकारी है क्या? अधिकारी नहीं, मैं इंडियन पब्लिक को मेरा बोलने का एक अधिकार है। आप टोपी लगा के नहीं, अधिकार है आपके ये टोपी लगा के यहाँ किस बात का शक है? शक ये टोपी लगा के यहाँ पे बात का शक है, मुस्लिम धर्म को बदनाम करने का शक है। क्या नाम है आपका? सुनो, क्या नाम है? मेरा नाम MD असलम है। आप टोपी लगा के यहाँ पे भाषण दे रहे हो, अपना आईडी देखा पहले। हाँ, कंजर वाला उलिया है क्या? उलिया है आपका है क्या? कहाँ से असलम है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या है तुम्हारे पास है क्या? तुम 1000 रुपए के बिकने वाले इंसान हो। तुम जैसो ने हमें बदनाम करा दिया है। 1000 रुपए में बिकने वाले इंसान हो तुम। तुम्हारी औकात कुछ नहीं। असली और नकली मुसलमान। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। दो इस्लाम है। हम इस्लाम वाले, हजूर वाले इस्लाम है, ये मुल्ला वाले, ये 1000 रुपए में टोपी लगाने वाले मुसलमान इस्लाम है, ये मुल्ला वाले इस्लाम है। नहीं, ये मुल्ला वाले इस्लाम है, ये मुल्ला वाले इस्लाम है। ये इन वालों ने तो बिकवाया है वहाँ। देखो, एक जिला रामपुर गांव में 532 मकान दिए भाई बीजेपी ने। वो इंजन से गद्दार मुसलमान ने 532 मकान देने के बाद एक वोट नहीं निकला बीजेपी को।